नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन। इस वक्त का बड़ा अपडेट है दोस्तों। राजस्थान के एक बड़ी भर्ती को रद्द किया गया। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक के चलते परीक्षा से पहले ही पर्चे को आउट किया गया, लीक किया गया और उसके चलते गहलोत सरकार के समय की ये भर्ती और बड़ी भर्ती है और अच्छी पोस्टों पर यह भर्ती निकाली गई थी और आज इसे आधिकारिक तौर पर रद्द किया गया। जी हाँ दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने चोर तरीके से पेपर खरीदा होगा तो वो निश्चित तौर पर अब ब्याज भरेंगे और ये बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं पेपर लीक के सख्त खिलाफ रहते हैं, पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हम जैसे लोग भी आज बहुत खुश हुए इस भर्ती को जब ये पता चला है कि ये रद्द कर दी गई है, क्योंकि जब कोई भर्ती में इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं पेपर आउट होके, तो आप लोगों को पता ही है कि कितना नुकसान गरीब बच्चों का हो जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान की बड़ी भर्ती को रद्द किया गया है। दोबारा परीक्षा होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ईओआरओ राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी दो भर्तियां हैं जिनको रद्द किया गया है और इनकी परीक्षा 14/5/2023 को की गई थी। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इनकी दोबारा परीक्षा होगी तो कौन लोग भाग लेंगे। समस्त आवेदित जिन्होंने भी फॉर्म भरा था ईओआरओ का, ऐसा नहीं है कि भाई जो परीक्षा में बैठे थे जो रद्द हो गई है उनको ही करेंगे, मौका नहीं। जिन्होंने भी ईओआरओ का फॉर्म भरा था उन सब की ये जो परीक्षा है दोबारा से आयोजित की जाएगी। और दोस्तों क्या कुछ हुआ देखिए यहाँ पर। आयोग द्वारा बताया गया कि 14/5/2023 को 111 पदों पर राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड, इसके अलावा अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 स्वयं शासन विभाग ईओआरओ, ठीक है। तो ईओ और आरओ का मतलब है राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर, और अधिशासी अधिकारी ईओ आप लोग कहें तो ये नगर पालिका में एक बड़ी मालदार पोस्ट होती है। अधिशासी अधिकारी यानी पैसा ही पैसा बना सकते हैं लोग करप्शन के थ्रू। तो इसके लिए आप लोगों को 2-3 दिन पहले देखा होगा कि 40-40 लाख रुपए में ये पेपर बिका। क्यों? क्योंकि अधिशासी अधिकारी की जो पोस्ट नगर पालिका में बहुत पैसे वाली पोस्ट है, चाहे तो करप्शन करके करोड़ों रुपया बना सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस परीक्षा को करा गया और 1,96,483 जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और पात्रता और दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से 311 अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, और परीक्षा के आयोजन जो परीक्षा हुई थी 14 मई 2023 के दिन, तो नया शहर पुलिस थाना बीकानेर में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। रिपोर्ट संख्या 0235 दिनांक 14/5/2023 और इसकी चालान रिपोर्ट दिनांक 6/8/2024 गंगा शहर पुलिस थाना बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0167 दिनांक 14/5 और इसकी चालान रिपोर्ट दिनांक 4/7/2024 तथा गंगा शहर पुलिस थाना बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 165 दिनांक 14/5/2023 और इसकी चालान रिपोर्ट दिनांक 8/8/2023 से यह स्पष्ट हुआ है कि परीक्षा केंद्रों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से नकल की गई थी। दोस्तों एफआईआर्स की संख्या आप लोग देखें, सबसे पहले रिपोर्ट का नंबर है 0235, ये 14 मई के दिन इसका चालान पेश किया गया 6/8/2024। उसके बाद आप लोग देखिए दूसरा दो एफआईआर दर्ज किया गया था, इसमें 0167 ये भी 14/5/2023 की, इसका चालान 4/7/2023 को पेश किया गया। और दोस्तों जो तीसरी एफआईआर है वो है 0165 दिनांक 14/5/2023, इसकी चालान रिपोर्ट 8/8/2023। तो इन सारी डेट्स से ये ज्ञात होता है दोस्तों कि चालान रिपोर्ट, यानी कि चालान रिपोर्ट का मतलब है अनुसंधान, जांच करके जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसको कहते हैं चालान रिपोर्ट, ठीक है। इसके लिए दिन भी तय होते हैं, लेकिन कई बार जो जांच एजेंसीज हैं या फिर पुलिस है वो देरी करता है चालान पेश करने में जांच के नाम पर। तो ये जो जांच हुई और अनुसंधान जो पेश करा गया चालान रिपोर्ट जो है, उससे ये स्पष्ट हुआ कि ये जो भर्ती है ईओआरओ की, इसमें बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से यहाँ पर नकल की गई थी। और इसके लिए 12/6/2024 को जांच हेतु एटीएस और एसओजी को लिखा गया था। और उसके बाद दोस्तों दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित अभ्यर्थियों के संदिग्ध प्रतीत होने पर आयोग द्वारा भी दिनांक 2/8 से 8/8 तक अनेक अभ्यर्थियों की पुनः जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की गई, पूछताछ नोट तैयार किया गया और वो 14/8/2024 को एटीएस एसओजी है ना, इनको भेजा गया और 28/8/2024 को अवगत कराया गया एसओजी के मार्फत से
कि उक्त परीक्षा आयोजन की तिथि के दौरान परीक्षा की गोपनीयता के संबंध में गंभीर तथ्य सामने आए हैं और इसमें एफआईआर भी दर्ज एसओजी ने भी की थी, उसको भी आप लोग देखें। जयपुर में दिनांक 19/10/2024 का भी लेटेस्ट कुछ दिन पहले आप लोग देखें। तो ये भी यहाँ पर है, गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं आरपीएससी की तरफ से। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सूचिता भंग हुई है, खंडित हुई है गोपनीयता परीक्षा की। और अब दोस्तों निकट भविष्य में आगे जो है इस परीक्षा को दोबारा से कराया जाएगा। बेहतरीन भर्ती थी, अच्छी भर्ती थी, भले पद आप लोगों को कम नज़र आ रहे हों, लेकिन अब ये दोस्तों आप लोग देखें आरपीएससी सचिव के अकॉर्डिंग क्या 311 अभ्यर्थी इसमें पास किए गए थे, वेरिफिकेशन भी हो गया था और वो लोग रिजल्ट्स की भी मांग कर रहे थे कि भाई रिजल्ट्स आ जाए, जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आ जाए। लेकिन अब रिजल्ट्स आ गया ये कि आप अगर अमीर हैं, अमीर घर से हैं तो भाई पुलिस की सैर कीजिए, जेल की सलाखों के पीछे जाइए। और गरीब घर से हैं तो भाई साहब ब्याज भरिए उन पैसों का जो आप लोगों ने इस पेपर के चलते दिए होंगे। और ये दोस्तों देख सकते हैं, ये वो डिवाइसेज हैं ब्लूटूथ के जरिए चप्पल, ये चप्पल कई लाख की है, ठीक है। आप लोग देखें चप्पल के अंदर सारी की सारी डिवाइसेस फिट की गई थी। ये मोबाइल्स भी आप लोग देख सकते हैं कनेक्टेड किया गया था कहीं ना कहीं इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ये आप लोग देखें ब्लूटूथ से नकल कराई गई थी, ठीक है, ब्लूटूथ फिट किया गया। और कुल 17 अभ्यर्थियों को कोर्ट में पेश किया गया, 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था 19 अक्टूबर से 7 जिलों से, और ये कोर्ट में भी इनको पेश किया गया है। 11 सरकारी कर्मचारी हैं, कोई बाबू है एलडीसी, कोई कुछ है, पता नहीं क्या बनना चाहते हैं लोग, संतुष्टि रखिए। और तुलसाराम कालेर जो है इस गैंग का सरगना है, बीकानेर निवासी तुलसाराम ये कालेर है ब्लूटूथ गैंग का। वहीं ओम प्रकाश पुत्र घासीराम एसीजेएम कोर्ट में देखिए ब्यावर में एलडीसी के पद पर कार्यरत है। अमीलाल पुत्र बनवारी लाल वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सर्वोदय बस्ती बीकानेर में द्वितीय श्रेणी के पद पर कार्यरत है। मुख्य सरगना तुलसाराम कालेर के भतीजे पौरव कालेर की पत्नी भावना गोस्वामी व शिक्षा विभाग पंचायत समिति खाजूवाला में कनिष्ठ सहायक एलडीसी है। रामलाल पुत्र तुलसाराम जेएम कोर्ट में भीलवाड़ा में ग्रेड सेकंड लिपिक के पद पर कार्यरत है। ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए हैं। और पौरव कालेर के गिरफ्तार होते राजस्थान की कुछ और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के जो है मामले सामने आएंगे। पौरव कालेर तुलसाराम कालेर गैंग के ये सारे के सारे लोग हैं और बेहतरीन निर्णय किया गया है। अब इस भर्ती को दोबारा से कराया जाएगा। देखिए फार्म ओपन रीओपन करना सरकार का निर्णय होगा, लेकिन जिन्होंने भी फॉर्म भरा था ईओ आरओ का, अब वो लोग दोबारा से परीक्षा देंगे। तैयारी आप लोग शुरू कर सकते हैं। और ये बड़ा निर्णय, अच्छा फैसला भजनलाल सरकार का पहला एक अच्छा फैसला है जिसमें भर्ती को रद्द किया गया है। और ये डिसीजन आरपीएससी ने ही ले लिया है, सरकार की तरफ से डिसीजन नहीं लिया, लेकिन आरपीएससी ने डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई इस तरीके से बड़े स्तर पर जब अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तो इस भर्ती को रद्द करना ही उचित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने खुद निर्णय लिया है, ठीक है। सरकार को अब ऐसा ही भर्ती को भी लेकर के जल्द निर्णय कर देना चाहिए ताकि असमंजस के बादल हटें। तो ये जानकारी थी दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बधाई उन युवा मेहनती बेरोजगारों को जिन्होंने लगातार इस पेपर लीक की मांग उठाई और आज उनको बड़ी खुशी मिली है कि कम से कम अब योग्य भर्ती अभ्यर्थी राजस्व अधिकारी अधिशासी अधिकारी बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।